मैं ज़ॉम्बी बनने के बाद सबसे पहला काम हर जगह जाकर मिल्क पाउडर और डायपर्स इकट्ठा करना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक इंसानी बच्ची को अपनाया था। सारे ज़ॉम्बीज मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे बेवकूफ समझते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बच्ची असल में ह्यूमन रेस की फीमेल एम्परर का रीइंकार्नेशन थी। अपने पिछले जन्म में उसने चारों दिशाओं में युद्ध किए थे, अनगिनत मौत और मुश्किलों का सामना किया था और काउंटलेस दूसरी जातियों के शक्तिशाली दुश्मनों को खत्म किया था। लेकिन आखिर में ट्रिब्यूलेशन पार करते समय उस पर चोरी से हमला हुआ और वो सारी स्काई इंसेक्ट रेस की मदर क्वीन के हाथों मारी गई। अब वो 50 साल पहले के एपोकलिप्स के शुरुआती समय में दोबारा जन्म ले चुकी थी, लेकिन इस बार वो एक बच्ची बन गई थी और मैं जैसे ही इस दुनिया में आया मुझ पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया और आखिर में मैं खुद भी ज़ॉम्बी बन गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे अंदर इंसानों वाली कॉन्शियसनेस अभी भी बची हुई थी। मैंने दुकान के फ्रिज में मिले फ्रोजन मीट की मदद से 1 महीना जिंदा रहकर बिताया, लेकिन अब फ्रिज का मीट सड़ने लगा था। हालांकि ज़ॉम्बीज सड़ा हुआ मांस खाते हैं, लेकिन इंसानी सोच रखने वाला मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता था। मजबूरी में मुझे खुद को नॉर्मल ज़ॉम्बी की तरह डिस्गाइज करके बाहर खाना ढूंढने जाना पड़ा। जब मैं एक घर में किचन की तरफ जा रहा था, तभी अचानक बगल वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। जब मैंने बेडरूम का दरवाजा प्राई बार से खोला तो देखा कि कमरे के अंदर बहुत वार्म और आरामदायक माहौल था, जो बाहर लिविंग रूम के खून से बिल्कुल उल्टा था। बिस्तर पर लगभग 6-7 महीने की एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। शायद उसके माता पिता ने अपनी आखिरी सांसों में उसे बचाने के लिए बेडरूम का दरवाजा लॉक कर दिया था। उसी समय युन रुओक्स्यू पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसे बड़ी मुश्किल से रीबर्थ मिला था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सबसे पहले उसे अपने माता पिता नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी दिखाई देगा। वो पहले से ही लंबे समय से भूखी थी, ऊपर से डर ने उसकी हालत और खराब कर दी और आखिरकार डर और भूख की वजह से वो बेहोश हो गई। उस छोटी बच्ची को देखकर मैं हैरान रह गया। हालांकि वो सिर्फ 5-6 महीने की थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। इस पल मुझे लगा जैसे मैं उसकी भावना समझ सका। मैं और वो दोनों ही अचानक इस दुनिया में आ गए और बदकिस्मती से एपोकलिप्स जैसी तबाही में फंस गए और मेरे सामने अचानक आई ये नई जिंदगी अंधेरे में रोशनी की तरह थी, जिसने मुझे जीने का नया मकसद दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं इस बच्ची को अपनाऊंगा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वो भूख से बेहोश हो चुकी थी और कमरे में रखा मिल्क पाउडर भी खत्म हो चुका था। मैंने बाहर जाकर मिल्क पाउडर लाने का फैसला किया। मैंने बेडरूम का दरवाजा अच्छे से बंद किया और सामने सोफा लगाकर ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोका, लेकिन किचन में कुछ नहीं मिला। इसलिए मुझे ऊपर की मंजिल पर जाना पड़ा। तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में सूखे हुए काले भूरे खून के निशान फैले हुए थे और जमीन पर शरीर के टुकड़े पड़े थे, जिन्हें पहचानना भी मुश्किल था। सीढ़ियों का गेट खुला होने के बावजूद वहाँ सड़ांत भरी बदबू फैली हुई थी और कई अधूरे शरीर वाले ज़ॉम्बीज भी घूम रहे थे। लेकिन अब मुझे इन सब की आदत हो चुकी थी। मैं लगातार घरों की तलाशी लेता रहा, लेकिन कई किचन देखने के बाद भी मिल्क पाउडर नहीं मिला। सिर्फ थोड़ा सा फ्रेश मीट मिला, जो पूरी तरह सड़ा नहीं था। जब मैं 5वीं मंजिल के एक घर में पहुंचा तो वहाँ की महिला ज़ॉम्बी बन चुकी थी और अपने ही बच्चे को खा चुकी थी। अगर वो छोटी बच्ची बेडरूम में लॉक नहीं होती तो शायद उसका भी यही हाल होता। खुशकिस्मती से मुझे किचन में 2 अनओपन्ड मिल्क पाउडर के डिब्बे और 2 किलो फ्रेश मीट मिल गया। बेहोशी में युन रुओक्स्यू को दूध की खुशबू महसूस हुई और उसने इंस्टिंक्टिवली पीना शुरू कर दिया। एनर्जी मिलने के बाद उसने मुश्किल से आंखें खोली और देखा कि वो मरी नहीं थी, बल्कि एक ज़ॉम्बी किसी नैनी की तरह उसे स्पून से दूध पिला रहा था। अपने पिछले जन्म की यादों में ज़ॉम्बीज सिर्फ खून के प्यासे मॉन्स्टर्स थे और उसने खुद भी कई ज़ॉम्बी बने साथियों को खत्म किया था। उसने सोचा शायद ये ज़ॉम्बी मुझे बड़ा करके खाना चाहता है। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही थी। मैं सिर्फ इतना जानता था कि उसे दोबारा आंखें खोलते देखकर मैं राहत महसूस कर रहा